सबको जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। मैं सर्वप्रथम अल्बर्ट भैया को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे यह मौका दिया कि मैं आप सभी लोगों के साथ प्रभु के वचनों को बांट सकूं। धन्यवाद अल्बर्ट भैया। और मैं आपको आपके इस न्यू चैनल के लिए भी शुभकामनाएं देती हूँ। तो आइए, प्रभु के वचनों को सुनने से पहले हम प्रभु की स्तुति करें, प्रशंसा करें, जिसके वजह से आज हम अपने जीवन में कई कार्य कर पा रहे हैं। तो आइए, इस सुंदर गीत द्वारा हम उस प्रभु की स्तुति करें। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। गाऊं मैं सुबह शाम, गाऊं मैं सुबह शाम। आमीन। तो आइए, हम इस सुंदर गीत द्वारा हम प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं और उस पर मनन चिंतन करते हैं। नए नियम में संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 34 और 35। नए नियम संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 34 और 35। नमक का दृष्टांत। नमक अच्छी चीज है, किंतु यदि वह स्वयं अपना गुण खो देता है तो वह किससे छौंका जाएगा। वह ना तो जमीन के लिए किसी काम का रह जाता है और ना खाद के लिए। लोग उसे बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। प्रभु का वचन हम सभी लोगों पर अपनी आशीष और कृपा प्रदान करे। तो मैं आज आप लोगों से एक चीज पूछती हूँ, अगर आपके भोजन में नमक ना हो तो क्या आप उसे ग्रहण करोगे? बिल्कुल नहीं। आप उसको बिल्कुल नहीं ग्रहण करोगे। इसी तरह इस दृष्टांत में प्रभु हम सबों को चेतावनी देते हैं और वो हम सबों को इस चेतावनी द्वारा बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारे मन से विश्वास, प्रेम और प्रभु की आज्ञाएं घटती जाएं तो हम प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे मन से ये चीज़ें कम हो जाती हैं तो हम उस बासी भोजन के समान हो जाएंगे जो बिना नमक के होता है और जिसे हम ग्रहण नहीं करते। इसी तरह अगर हमारे हृदय में, हमारे मन में प्रभु की आज्ञाएं ना हो तो प्रभु भी हमको अपने राज्य में स्वीकार नहीं करेंगे, वह हमको ग्रहण नहीं करेंगे। जैसे माता पिता अपने बच्चों को डांटते हैं, समझाते हैं ताकि वह सही मार्ग पे चल सके, इसी तरह प्रभु हम सबों को इस दृष्टांत द्वारा चेतावनी के तौर पे बताना चाह रहे हैं कि अगर हम उनसे दूर हो जाते हैं तो हम उनके साथ उनके राज्य में अनंत जीवन
नहीं जी पाएंगे, हम उनसे दूर हो जाएंगे। प्रभु हम सबों को अपने से दूर कभी नहीं रखना चाहते। लेकिन क्या होता है कि हम मनुष्य हैं, हम इस संसार में आके हम इस सांसारिक चीज़ों में अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं, जिसके वजह से प्रभु से हम दूर हो जाते हैं। मैं एक और चीज़ बताती हूँ आप सभी लोगों को। आज का समय अगर देखा जाए, महामारी का समय चल रहा है। हम में से कईयों ने अपने प्रियजनों को खोया है, कईयों का बहुत नुकसान हुआ है, और कई लोग इसी चीज़ द्वारा बहुत निराश हुए हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, प्रभु ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने तो उसकी स्तुति करी, प्रशंसा करी, मैं उससे दूर नहीं गया, मैंने कोई पाप नहीं किया, तो मैं उससे दूर, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु हम सबों को इस सुंदर वचन द्वारा बड़े प्रेम से उत्तर देते हैं। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 6। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 6 में प्रभु कहते हैं, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है, और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। कभी कभी हालात ऐसे आ जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि इसके पीछे भी प्रभु का कोई प्लान है। लेकिन देखिए इस सुंदर वचन में भाइयों बहनों, प्रभु हमसे क्या कहते हैं कि क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है, और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। प्रभु हम सबों की परीक्षा लेते हैं, वो हमको जांचते हैं। क्यों जांचते हैं? वो उनको पता है कि हम उनसे प्रेम ज़रूर करते हैं, पर वो चाहते हैं कि जैसे उन्होंने हमारे लिए अपने कंधों पे क्रूस उठाया, उसी तरह हम भी अपने जीवन में इस परीक्षा को पास कर सकें, ताकि जैसे प्रभु ने उस क्रूस उठाने के बाद हमारे लिए इतना कुछ, उस क्रूस पर अपने प्राण गंवाने के बाद अनंत जीवन पाया, प्रभु हमसे भी यही आशा रखते हैं कि अगर हम अपने जीवन में उनकी दी हुई परीक्षा में सफल हो जाएं, तो हम भी उनके साथ उनके राज्य में अनंत जीवन जी सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से आखिरी में कहना चाहूँगी, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चाहे जो भी मुश्किलें आए, कठिनाइयाँ आए, प्रभु से दूर मत होइएगा। आइए हम प्रार्थना करें। हम अपने मनों को, हृदय को खोल के प्रभु से मांगे। हे पिता परमेश्वर, मैं इस सुंदर वचन द्वारा सबों के लिए प्रार्थना करती हूँ। सबों के मन पर अपनी आशीष और कृपा प्रदान करिए पिता परमेश्वर, ताकि सबों के मन में आपका विश्वास, आपके प्रति प्रेम और आपकी सारी आज्ञाएं बनी रहें। प्रभु सभी लोगों पर अपनी आशीष और कृपा प्रदान करिए, और उनको अपने जीवन में हर एक परीक्षा में सफल होने में मदद करिए। मैं ये छोटी सी प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आप ही के सुंदर और मधुर नाम से, आमीन। तो आइए हम अंत में ये गीत गाएं।
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आमीन। जय यीशु।